2006 से 2009 के बीच में 3 साल मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे और हमारे देश के कोयला मंत्री भी थे। इन 3 सालों के अंदर उन्होंने हमारे देश की कोयले की खदानें बिना नीलामी किए, बिना टेंडर निकाले, जिस मर्जी कंपनी को आया उसको उठा के इन्होंने कोयले की खदानें दे दी पौने दाम में। जंतर मंतर पर अन्ना और उनके सहयोगियों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इनके निशाने पर हैं प्रधानमंत्री समेत देश के 14 मंत्री। एक व्यक्ति सत्ता में चला जाता है और सत्ता के खिलाफ उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी आती है तो हैरानी होती है, अरे इसकी इंक्वायरी कैसे हो सकती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है। फाइल्स बना के प्रधानमंत्री जी को भेजी, सोनिया गांधी जी को भेजी और जिस मंत्री जी के खिलाफ एलिगेशन लगे उनको भी भेजी ताकि उनको जवाब दिया जाए। लोकपाल पर लड़ाई हुई और तेज। जंतर मंतर पर टीम अन्ना का अनशन, लेकिन फिर लटका लोकपाल बिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकपाल बिल को लेकर भले ही टीम अन्ना अनशन कर रही है, लेकिन 8 अगस्त से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में लोकपाल बिल पेश नहीं हो पाएगा। संसद के सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन सत्यव्रत चतुर्वेदी ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा से पास होने के बाद लोकपाल बिल राज्यसभा में अटक गया था। राज्यसभा में लोकपाल बिल के लटकने के बाद उसे 15 सदस्यों वाली सेलेक्ट कमेटी के पास विचार के लिए भेजा गया है। लोकपाल बिल को लेकर सेलेक्ट कमेटी पहले मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपने वाली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि सेलेक्ट कमेटी किसी दबाव में नहीं है। असम के कोकराझार हिंसा के बाद इलाके में हालात अब भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। कोकराझार इलाके में 2 संप्रदायों के बीच फैली हिंसा की वजह से अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हालात को सामान्य बनाने के लिए सेना की मदद ली गई है। सुरक्षा बल के जवान लगातार इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि बुधवार को हिंसा की घटनाओं में कुछ कमी जरूर नजर आई है। लंदन में कल से शुरू होने वाले खेलों के महाकुंभ में ओलंपिक की मशाल थामेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। ओलंपिक के औपचारिक उद्घाटन से पहले आज होने वाली रिले दौड़ में अमिताभ ये मशाल थामेंगे। अमिताभ को भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मशाल थामने का मौका दिया गया है। खुद अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। अमिताभ ने लिखा है कि मुझे लंदन ओलंपिक आयोजन समिति की तरफ से ओलंपिक मशाल थामने का न्योता मिला है। लंदन ओलंपिक की मशाल को थामना सम्मान की बात है। ये मेरे और देश के लिए गर्व की बात है। अमिताभ के अलावा यहाँ भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल और उनके बेटे भी मौजूद रहेंगे।